बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमें ये इतना महत्वपूर्ण मंच दिया जिस पे हमारी कवित्रियाँ आज अपनी कविताएं और रचनाएं हमें सुना पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, नेहरू सेंटर, हमें मंच देने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें इस बात का गर्व है कि हम ये समारोह हिंदी प्रेमियों के साथ एक साथ मिलकर मना रहे हैं। हमारी कवयित्रियाँ अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें एक नई दुनिया में ले जाएंगी और मुझे पूरी आशा है कि आप उसका लुत्फ़ ले पाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे विशेष कुछ मुख्य अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। श्री वीरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ। मैं आपको बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियों से वीरेंद्र शर्मा जी का स्वागत कीजिए। उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन में की है और LSE से की है। उन्होंने ईलिंग और साउथ हॉल के सांसद रह चुके हैं 2007 से 2024 तक। वह ब्रिटिश हिंदुओं के लिए APPG के अध्यक्ष भी हैं। माननीय वीरेंद्र शर्मा जी ने IIW का उन शुरुआती तौर पर साथ दिया है, वो हमारे लिए इस मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से और IIW की तरफ से उन्हें सम्मानित करना चाहूँगी। रूपाली, मैं आप क्या प्लीज़, रूपाली आपको मैं बोलूँगी आप लेके आ जाएं। सर, मैं आपसे निवेदन है कि आप 2 शब्द कहें। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि बहुत बड़े राइटर्स हैं वो पॉइंट लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन गलत था। तो इसलिए मैं थोड़ा वेरी ब्रीफली इंग्लिश में 2 मिनट बोल दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रेट इवेंट in the Indian calendar particularly. Hindi Day, Divis, is prominent. And I think from yesterday until now, there was about 7 different events taking place. That shows the awareness amongst our communities. We need more. But as now I'm the former member of parliament, so there may not be the way I used to assist. I may not be able to, but my passion, my wishes are always there. And I would like you all, if ever you need any support and assistance from me, I look forward to working with you all to promote our languages, promote our culture, and making sure the values we all inherited from our forefathers, we can pass on to the next generation. Once again, thank you very much and have a wonderful evening. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका। मैं चंदा झा को बुलाना चाहूँगी। सर, 1 मिनट सर, आपको और भी सम्मानित करने के लिए बुलाया। चंदा नक्काशी की तरफ से वो कुछ भेंट वीरेंद्र जी को देना चाहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें इसी तरह। थैंक यू। अब मैं अपने दूसरे अतिथि जो अभी अभी यहाँ पर आई हैं और मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके वो यहाँ पर आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंजू लोधा जी को ऊपर बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक कवयित्री, लेखिका और एक प्रेरक वक्ता रहे हैं और बहुत उन्होंने
वो मुझे 8 तारीख को मिली थी और मुझे पता नहीं था कि वो लंदन आई हुई हैं, और उनकी कल सुबह सुबह की टिकट है, और मैंने इनसे पूछा कि क्या आप हमारे में प्लीज़ आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, और बहुत बहुत आभार आपका, इन्होंने फ़ौरन हमें हाँ कर दी कि हाँ वो ज़रूर हमें प्रोत्साहन देने के लिए आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मंजू जी समस्त मानव जाति के कल्याण, विश्व कल्याण में विश्वास करती हैं, जिससे लोधा फाउंडेशन का गठन को प्रेरित किया गया है। वह वहाँ की अध्यक्ष हैं तथा डॉक्टर मंजू लोधा जी ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में आयोजन किया है और साथ साथ उनका समर्थन किया है। वह महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, ज्ञान गायत्री काव्य मंच की फाउंडर हैं, राजस्थानी महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अगर मैं ये कतार लगाती रहूँगी तो शायद हमारा टाइम यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनकी कुछ रचनाएं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी वो हैं मन की लहर, बाबुल, प्रेरणा। कुछ इतनी जो मन को छू जाने वाली रचनाएं हैं इन्होंने की हैं, और मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि आप लोग भी पढ़िए और प्रेरित होइए। बहुत बहुत मंजू जी आपका आने के लिए। मैं दर्शना से बोलूँगी, प्लीज। बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे बहुत धन्यवाद। मंजू जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच, हमारे एमपी सर और ये जो संस्था है जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम रखा है, नेहरू सेंटर, तथा इस प्रांगण में उपस्थित सभी साहित्य की गंगा में डुबकी लगाने वाली सुंदर सुंदर हंसनियों और हंसों को मेरा नमन। कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कि अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय ये विश्व दिवस है, आज हिंदी विश्व दिवस है, इसकी बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 में हुई थी, और फिर इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी, और तब से हम ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ भारतीय दूतावास है, वाणिज्य मंत्रालय है, वहाँ सब जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और मैं एक कवयित्री हूँ, और सबसे अच्छा मुझे हिंदी के प्रति बहुत प्रेम है। मैं अपनी कई लाइब्रेरियाँ चलाती हूँ, मुंबई में मोबाइल लाइब्रेरी चलाती हूँ, डोर स्टेप तक लोगों को मैं ये सुविधा उपलब्ध कराती हूँ। और एक मेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें आप बिलीव करें कि नहीं 4.5 लाख पुस्तकें हैं, हर तरह की, और 4 भाषाओं में है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी। वहाँ हमें सब तरह की रखनी पड़ती हैं कि सारे हैं। और क्योंकि हम देखते हैं अंग्रेजी में अक्सर हमारे लिए अंकल और आंटी होते हैं सब, लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें कितनी मधुरता है। मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, हर रिश्ते के लिए एक अलग भाषा होती है। तो आप देखिए, रिश्तों को एक परिभाषा देती हूँ मैं कि बहना परिवार का गहना, बेटियाँ धन की पेटियाँ, भाभियाँ घर की चाबियाँ, माता जिसके गीत हर कोई गाता, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, बुआ जो हरदम देती दुआ, चाची जिसकी हर बात सांची, पत्नी हर कदम की संगीनी, सहेलियाँ दिल की पहेलियाँ, मामियाँ जादू की छप्पियाँ, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो इतनी मिठास है हमारी भाषा में। और हम सब ने एक बार एक पिक्चर ज़रूर देखी है, इंग्लिश विंग्लिश, जहाँ जो नायिका है उसको क्योंकि सही सम्मान घर में नहीं मिलता कि इसको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन एक दिन अंग्रेजी सीखकर वो बता देती है कि भैया कोई भी भाषा तोप नहीं होती है, हर भाषा को हम सीख सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का घर कितना भी सुंदर हो, सच्ची नींद, सुख की नींद हमारे घर में ही आती है। हर भाषा सीखिए लेकिन हिंदू को भुला के मत सीखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के सूल, मिटे नहीं है के सूल। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये बुलाएंगी तो एक कविता जरूर सुनाऊंगी समय रहेगा तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आने के लिए, और इस सबसे ज़रूरी बात कि हमने आपको परसों कहा और आप मान गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अब मैं रवि शर्मा जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आने में थोड़ी देर हो गई है, बट हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं शशि प्रभा माथुर जी को स्टेज पे आने का निमंत्रण देना चाहूँगी। शशि प्रभा जी ने पंजाब से पढ़ी हुई हैं। शीतल धारा काव्य संग्रह के लिए इंडियन हाई कमीशन ने इन्हें सम्मानित किया हुआ है। हिंदी काव्य संग्रह बहती धारा और सारथी की रचना की हुई है। नेहरू सेंटर में पहले भी कई बार उन्होंने कविताओं को प्रस्तुत किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई सम्मेलनों में भाग लिया है। बेजिंग स्ट्रोक में ये 8 साल तक कार्यरत रही हैं। 2 हिंदी काव्य संग्रह बहती धारा और सारथी, इनकी रचना शशि प्रभा जी ने की है। बीबीसी में भी इन्हें प्रोग्राम में साक्षात्कार हुआ है। इनकी राजनीति और काव्य रचना सदा हमारे साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंजी से गुजारिश करूंगी, प्लीज़ आप आइए। ये खोल के रखो पहले से, खोल ये वाला। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपका आने का। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप 2 शब्द कहें हमारे लिए। जी धन्यवाद। मैं तो भारत में जन्मी और भारत से तो मेरा ऐसा संबंध है कि भारत हिंदी भाषा आप जितना कहें मैं बोलती रहूँगी। जो इन्होंने कहा कि मेरी 3 पुस्तकें, 3 नहीं चौथी भी आ चुकी है, 4 आ चुकी हैं, 5वीं आने वाली है। तो आगे सुनना हो तो मुझे मेरी किताबें पढ़िए और जैसे भी हो सके उनसे उनको जिस तरह से भी आप ले सके, उपलब्ध कर सके, मुझे संपर्क करिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने फेसबुक पे शुरू करा हुआ है। मेरी पोस्ट एवरी डे आती है। 6 साल हो गए। मैंने अपने दुखों का निवारण, जब मेरे पति चले गए तो मैंने उससे शुरू करा। आज मेरे पास इतने सब जुड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इतना प्यार मिलता है हिंदी भाषा को प्रमोट करके। और आज मुझे, अब आगे मैं नहीं बोलूँगी, कविता मैं जन्म से लिखती हूँ, 11 साल की थी जब से लिख रही हूँ। अब क्या है, अब मैं नहीं, मेरी कविता बोलेगी। क्षमा करिए, मुझे पढ़ के बोलना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर हाँ, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए। तो हांडा जी, आपने इतना सुंदर मेरा परिचय दिया, तो देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सबका, विशेषकर सभी मेरे लिए विशेषकर है, स्पेशली एमपी साहब तो मुझे बहुत समय से जानते हैं, मैं क्या बोलूँ आगे, समय ज़्यादा। और तो मैं आगे शुरू करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी दिवस मनाने के, अब मेरी कविता बोलेगी, थोड़ी सुनिए। हिंदी दिवस मनाने के उपलब्ध में मुझे इस गौरवशाली मंच पर बुलाने का सौभाग्य मिला। इंडिया हाई कमीशन यूके और इंडियन इंस्पायरिंग वुमेन की सारी टीम को बहुत बहुत आभार। आगे मैं बोलती हूँ, इसका शीर्षक मैं आपको बता ही देती हूँ। आज मैं लोकतंत्र पर बोलूँगी। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एमए भी पॉलिटिकल साइंस में ही करा है, बहुत जान लगाई है पॉलिटिक्स में यहाँ। मैं आज लोकतंत्र पर बोलना चाहूँगी। भगत सिंह ने बोलना चाहा, उन्हें क्रांतिकारी समझकर यहाँ जेल हो गई, आप सबको पता ही होगा। महात्मा गांधी ने भारत में बोलना चाहा, उन्हें वहाँ जेल हो गई। कारण क्या था? उस समय लोकतंत्र सरकार नहीं थी। आजकल लोकतंत्र सरकार है। किसी की मानहानि ना हो, इसमें सबको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। और क्या है यहाँ पर? नियमित सालों बाद जब चुनाव होते हैं, जनता अपने मनपसंद का प्रतिनिधि चुनती है।
हर एक पार्टी फिर उसका समर्थन करती है। जीतने पर उन्हें संसद जाने का, कानून बनाने का अधिकार है। विजेता पार्टी अपने लीडर चुनती है। लीडर अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अन्य विभागों का दायित्व प्रदान करता है। प्रत्येक देश में अधिकारों के में कुछ भिन्नता है, कुछ समानता है। लोकतंत्र में कहीं लिखित संविधान है, जैसे भारत में, कहीं लिखित संविधान नहीं है, जैसे इंग्लैंड में। अगर मैं गलत कह रही हूँ एमपी से माफ़ी मांगूंगी। लोकतंत्र का लाभ ये है कि कानून जनता की भलाई और आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। कभी विरोध में भी, कभी कानून गलत भी, विपरीत भी बन जाते हैं, जैसे अभी बनकर चुका है, आपको पता ही है। इंग्लैंड के लोकतंत्र की है अजब कहानी। अब वो क्या अजब कहानी में मैं आपको बताती हूँ। ये लोकतंत्र भी है और राज्य करते रहे राजा और रानी। इस यहाँ के लोकतंत्र की है अजब कहानी। यहाँ लोकतंत्र भी है और राज्य करते रहे राजा रानी। अब हम क्या करेंगे इस लोकतंत्र में? 26 जनवरी को इंग्लैंड में भारत का तिरंगा लहराकर दोनों देशों को करेंगे प्रणाम। दोनों की तरफ हमारा दायित्व है, तो दोनों देशों को करेंगे प्रणाम। ये होगा लोकतंत्र का सुंदर प्रमाण। ये होगा लोकतंत्र का सुंदर प्रमाण। धन्यवाद। अब मैं बस 4 लाइनों से समाप्त करती हूँ। कैसे? लोकतंत्र में सबके समान अधिकार हैं। लोकतंत्र में सबके समान अधिकार हैं। और भारत में जन्मी ये शशि माथुर ने राजनीति में उच्च दायित्व निभाया। आप सबसे भी अनुरोध करूंगी, आप भी राजनीति में भाग लीजिए और भारत का नाम रोशन कीजिए। आप सब भी भारत का नाम रोशन कीजिए। ये है लोग। और शशि माथुर के फेसबुक से प्रतिदिन जुड़ते रहिए। ये है लोकतंत्र की मेहरबानी। ये है लोकतंत्र की मेहरबानी जो शशि माथुर ने आपके सामने बखानी। धन्यवाद आपका, मुझे इतने समय देने का, मुझे इतना सम्मान देने का। मैं तो इंडियन इंस्पायरिंग वुमेन की टीम की इतनी आभारी हूँ। इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। इस स्टेज पर आज इन्हीं की मेहरबानी से, इन्हीं के बुलावे से आ पाई हूँ। मेरा जीवन भी धन्य हो गया। दोबारा ये मुझे स्टेज मिली है बहुत सालों बाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारा मार्गदर्शन हमेशा करती आई हैं। मैं इस उपलक्ष्य में ये भी बताना चाहूँगी कि इनका अगले सप्ताह जन्मदिन है और इन्होंने हमारे साथ मनाया है। मुझे आशा है आप लोगों ने नीचे जो मीठा खाया है वो, क्योंकि शशि माथुर जी हमारे साथ अपने जन्मदिन को मनाने जाती थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सदा आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए ये बोलना कम नहीं होगा कि क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी अगली अतिथि इंदु बरोट जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ये राजस्थान से है। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी की हुई है और एक्यूप्रेशर में एमडी। क्या बात है। मैं भी देख के जब मैं बना रही थी तब मुझे भी लगा कि इतनी अलग अलग आप में विशेषताएं हैं कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं
उच्चयोग लंदन द्वारा संपादित कविता संकलन और कविताओं का प्रकाशन हुआ है। गणादेश, माही संदेश, गंगनाचल, गर्भनाल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। दिव्यांगों के लिए प्रकाशित काव्य संग्रह में कविताएं प्रकाशित की हैं, साथ ही काव्यवाणी और कई अन्य कविताएं एवं कहानियों का संग्रह रचनाएं प्रकाशित की हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला में इनको सम्मानित किया गया है, अविरल साहित्य लेखन का सम्मान दिया गया है। और मेरे पास बहुत लंबी कतार है। आपका बहुत बहुत आभार इंदु जी, आप आई हैं। बेटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आके सम्मानित करें इंदु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 2 शब्द कहें। मुझे पता है यहाँ समय की बहुत कमी है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमन और इस टीम को मेरा सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मंच दिया मुझे बोलने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और अतिथिगण हैं, लेकिन मुझे, हाँ जी, आशीष शर्मा जी मुझे लगता है थोड़े व्यस्त हो गए हैं, शायद अभी पहुंचे नहीं हैं। आ गए हैं? चलिए, ये देखिए आपकी उम्र बड़ी लंबी है, मैंने नाम लिया और आप यहीं पर हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी, प्लीज़ आप मंच पर आइए। आशीष मिश्रा जी हिंदी कविताएं व कहानियाँ लिखते हैं। ये गत 15 वर्षों से लंदन, ब्रिटेन में रहते हैं और एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी हैं। उनकी कविताएं एवं कहानियों की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनको विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है। आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर काव्य पाठ तथा संचालन किया है। लंदन और उसके आसपास के विभिन्न सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन और संयोजन किया है। आप संपादक हैं और अनन्य ब्रिटेन की पत्रिका में भी रचनाएं लिखते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका आने के लिए। मैं दर्शना जी से प्लीज आप सम्मानित करने के लिए आए, क्या सम्मानित करने के लिए आप आए, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए। बहुत धन्यवाद। अब मेरा आशीष जी से अनुरोध है कि आप 2 शब्द कहना चाहेंगे, प्लीज। 2 शब्द मैं बोल देता हूँ, प्लीज बोलिए। और 2 शब्द मैं लिख कर लाया हूँ जी। तो 2 शब्द का महत्व जो है ना बहुत तगड़ा होता है जी। और रश्मि जी बिल्कुल चिंता न करें, मैं 2 ही शब्द बोलूँगा कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं ये कहूँगा कि इस लंदन की सुरबेला में, इस लंदन की सुरबेला में, इन कवियों के मेला में और कुछ पंक्ति के खेला में, हाँ गज़ल गीत अलबेला में, कुछ कविता में जीवन होगा। क्या होगा आज? कुछ कविता में जीवन होगा, सखियों का अपनापन होगा। एक बार तालियां बजाइए इन सखियों के लिए। कुछ कविता में जीवन होगा, सखियों का अपनापन होगा, कुछ में मन का बहता पानी, कुछ गीतों में प्रेम कहानी, और कुछ में आशा विश्वास भी होगा, धरती और आकाश भी होगा, कुछ में आंसू साथ बहेंगे, यादों की बरसात करेंगे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कुछ शब्दों के स्पंदन से, फिर क्या होगा, तो कुछ शब्दों के स्पंदन से, माँ सरस्वती के वंदन से और भावों के चंदन से, IIW अभिनंदन से यह शाम बनाने आए हैं, हम कविता सुनने आए हैं, कुछ गीत सुनाने आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आज के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीष जी, मैं आपको बता दूं रश्मि जी इंडिया में और मैं सारिका हूँ। चलिए, हम कार्यक्रम को बहुत अच्छा, आपने हम सबका उत्साह और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारे और भी अतिथि हैं, यहाँ पर परी जी हैं, सुरेश जी हैं, चौहान जी हैं, जिनको मैं बुलाना चाहूँगी।
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दो कविताएं ले लें। इसी तरह से हमने सोचा था कि हम एक दो कविताएं ले लें और फिर हम आप लोगों को और अपने अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहेंगे। दर्शना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और आगे का संचालन करें। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे थोड़ा टोस पे रहना पड़ रहा है। यस, नाउ इट इज़ ओके। तो आज का जो हिंदी दिवस है उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको कि हम यहाँ रहते हुए भी ये यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतने सारे लोग आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि नहीं, बारिश है, स्नो है, इतना टेम्परेचर कम है। डिस्पाइट दैट हॉल इज़ फुल। तो ये बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो ज़ोरदार तालियां हम सबके लिए। और अब हम शुरू करेंगे कविताओं से। हमारे बहुत सारे कवि हैं यहाँ पे। इनका पूरा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो बहुत कम समय में बताएंगे, बिकॉज़ यहाँ समय की पाबंदी ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी, आपकी और सबकी प्यारी, जैसे हम उनको प्यार से बुलाते हैं, पॉपी डे जी। प्लीज़ आप प्रस्थान करें स्टेज पर। आप प्रस्थान करें, तब तक मैं बताती हूँ। ये बाय प्रोफेशन टीचर है, लेक्चरर भी है और बहुत सारी हिंदी लिटरेचर, इन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स में इनकी पोएट्रीज पब्लिश हुई है। वो स्टोरीज़ भी लिखती है और इंडियन हाई कमीशन में भी उन्होंने बहुत बहुत बार अपना प्यारी प्यारी कविताएं पेश की है। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पॉपी जी का। प्लीज़ पधारिए। नमस्कार, स्टेज इज योर्स। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन। हिंदी दिवस पे मैं एक ऐसी धृष्टता करने जा रही हूँ जो लगता है आप लोग सब अपने मुझे क्षमा करेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में मैंने कुछ अपनी रचना की है, जो कि हम लोग बंगला में कहते हैं गंगा जल से गंगा जी की पूजा करना। उसी तरह मैंने किया है कि विवेकानंद जी के उपदेशों को मैंने अपनी कविता में, छंदों में कोशिश की है संजोने की। तो बहुत ही छोटी सी कविता है और उन्हीं के प्रति है, क्योंकि उनका जन्म दिवस 12 जनवरी को है और उसे हम लोग युवा दिवस के रूप में पालन करते हैं। तो इस उत्सव पे युवा दिवस पे कविता है, लेकिन हम बहस हो के भी बोल तो सकते हैं। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। उनकी जन्म तिथि का शुभ दिन जब है आता, इस दिन को देश हमारा युवा दिवस मनाता। उनके बतलाए पथ पर सदा चलते जाओ। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को अपनाओ। जब तक न होगा विश्वास अपने पर, तब तक न हो सकेगी आस्था ईश्वर पर। स्वामी जी की इस वाणी को सफल बनाओ। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। कर्म ही मेरा भाग है, इसे मानकर आगे बढ़ते जाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। हिंदू वेद उपनिषद का ज्ञान परदेश में जाकर बतलाया। भारत की महिमा को गर्व से विश्व में फैलाया।
वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। गरीब, मूर्ख, चंडाल, ब्राह्मण, भारतवासी को बिना भेदभाव के गले लगाओ। जानो जिसने की सेवा जीव की, उसी ने की पूजा शिव की। स्वामी जी के इस मंत्र को अमल में लाओ। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। आओ आज हम इस वीर सन्यासी विवेकानंद को ईश जानकर श्रद्धा से शीश झुकाएं। उनके दिखलाए पथ पर सदा चलते जाएं। उठो जागो युवाओं, अपनी अदम्य शक्ति को जगाओ। वीर सन्यासी विवेकानंद के उपदेशों को तुम अपनाओ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां और एक बार। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनीता नैयर, उनको स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। ये एक एजुकेटर है, एक होस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है, और इनकी बड़ी बड़ी बातें अभी मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट संक्षेप में बताऊंगी। सोशल वर्कर है, स्पेशलाइजिंग इन इंग्लिश एंड स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, very much necessary in this country. A Sanatani who is in love with Hindi and tries to express herself in national language of Bharat. और ये सब ज़रूरी था इंग्लिश में बोलना, इसलिए तो अभी उनको बुलाती हूँ। अनीता नैयर, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। नमस्कार जी, आवाज़ आ रही है? Am I audible? हाँ जी, ओके। ये शायद ये बताना भूल गए कि मैं एक बहुत बड़ी भुलक्कड़ भी हूँ, जिसने अपनी कविता तो लिखी थी बहुत मन से और उसको घर पर भूल आई है। तो जो 1 घंटे का सफ़र होता है ट्रेन में, उसमें मैंने कोशिश की है कुछ अपने भाव लिखने की। त्रुटियों के लिए मैं पहले माफ़ी मांगती हूँ। सुना है कि जो कवि लोग होते हैं कुछ भुलक्कड़ हो जाते हैं, तो कम से कम मैंने वो बॉक्स टिक कर दिया है, बाकी अब कार्य करना बाकी है। सो हियर आई गो। ओके जी। और लक्ष्मी जी ने भी मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है इस पन्ने में। शीर्षक है, बहुत सोचा, फिर सोचा कि सब सरल ही रखे तो अच्छा है। शीर्षक है मेरा भारत, उससे बढ़िया क्या होगा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। परंतु ये तो थी तब की बात, तूफान भी थम गया और आंधी भी। और जहाँ नैया की पतवार टूटी, तो हाथों ने पतवार बनकर संभाली त्रुटि। और निखर कर अपना भारत चमका, इतनी चमक कि अब स्पष्ट दिखता है कि अपना भारत महान के समक्ष तो अब झुकता है आसमान। दिखता है कि भारतीय संस्कृति ने बदल दी है पूरे विश्व की प्रवृत्ति। भारत के योग, ध्यान और गान का भाई अब क्या करे बखान। अब तक सही है ना? थैंक यू। जहाँ नमस्कार और आदाब का है बराबर का खिताब, जहाँ विभिन्नता में अपनापन, जहाँ एकता में अनेकता, जहाँ असहमति में भी सहमति, जहाँ विपत्ति में धीरज, जहाँ असुख में भी सुख, जहाँ समस्या में भी समाधान। और मंजू दीदी, ये मैंने आपसे पंक्ति ली है, जहाँ संघर्ष में संघर्ष, वही तो है मेरा भारत महान। ज्ञान का भंडार यहाँ, प्रज्ञान का समुद्र यहाँ। कांटों को फूल बना देता है हिंदुस्तानी,
परिश्रम का गहना पहन लेता है हिंदुस्तानी, पत्थरों को चीर देता है हिंदुस्तानी, और पंचम को विश्व भर में लहरा देता है हिंदुस्तानी। बस मेरी तरफ से इतना ही था जी, क्योंकि स्टेशन आ गया था और मैं गाड़ी से उतर गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो लग रहा है कि अगर स्टेशन और आगे तक जाता तो हम और सुनने के लिए मिलती इनकी रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैं फिर से हमारे समक्ष कुछ और अतिथिगण आ गए, मैं उनको सम्मानित करना चाहूँगी। हमारे साथ ज्ञान शर्मा जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप कृपया मंच पर आइए। डॉक्टर ज्ञान शर्मा जी, उनके लिए बहुत सारी तालियाँ, बहुत से उनका अभिनंदन हो। ज्ञान शर्मा जी मूल रूप से भारत में कानपुर के रहने वाले हैं। वह नाटो में एक IT सलाहकार हैं। वह हिंदी कविता और उर्दू गज़लें लिखते हैं और गाते हैं, और मुझे शायद उम्मीद है वो कुछ हमें सुनाए भी। उनकी कविताएं और गज़ल की पुस्तक कहकशा इसी साल प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ज्ञान जी एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु सलाहकार भी हैं। इन्होंने ऑटिज्म की ज्योतिष करणों पर PhD भी की हुई है। बहुत 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 स्वागत आपका। मैं दर्शना से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आके ज्ञान जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि आप 2 शब्द हमारे लिए कहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअल में IIW के बारे में एक बोलना चाहता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर यहाँ पे नहीं है, उसके बाद देखिए आप हाउसफुल शो है। मतलब ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत है, ऑर्गेनाइजेशन कितना डीप रूटेड है। एक्चुअल में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये रश्मि जी के बारे में ये है कि अगर वो बोलते हैं शाम को कि कल सुबह इवेंट होना है तो सुबह हाउसफुल हो जाएगा। इनक्रेडिबल एक्चुअली, शी लाइक IIW, रश्मि जी एंड ऑल द टीम जो है ना, इसके बारे में कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड एक्चुअली, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सबको साधुवाद। और मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक गज़ल की 2 लाइनें सुना देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे मालूम है टाइम कितना क्रिटिकल है। गज़ल की 2 लाइन है। दिल में जो आके चले गए तो आने की उनको दो सजा। दिल में वो आके चले गए तो आने की उनको दो सजा। सपने सजाए दिल ने जो, सपने सजाए दिल ने दो, तो लुटने की दिल को दो सजा। दिल में वो आके चले गए तो आने की उनको दो सजा। एक बहुत अच्छा शेर है, मैं एक और सुना देता हूँ। दिल जो धड़कता है बार बार, रुकना न जाने एक बार। दिल जो धड़कता है बार बार, रुकना न जाने एक बार। उनसे बिछड़ कर धड़कता है जो, दिल को धड़कने की दो सजा। उनसे बिछड़ कर धड़कता है जो, दिल को धड़कने की दो सजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर आपने हमें गज़ल सुनाई और आप हमें एक दूसरे ही वातावरण में ले गए। ज्ञान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे समक्ष शिखा वार्ष्णेय जी हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। शिखा, बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अब वे लंदन में स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन कार्य में सक्रिय हैं। देश के लगभग सभी मुख्य समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय उच्चयोग लंदन में उन्हें साल 2014 का महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान दिया गया था एवं ABP न्यूज़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर सम्मान दिया गया है।
इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं: पाँव के पंख, देशी चश्मे में लंदन डायरी, मन के प्रतिबिंब, स्मृतियों में रूम। इनके नाम ही इतने सोचने वाले हैं। स्मृतियों में रूम, क्या बात है, रूस, मन के प्रतिबिंब, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं रूपाली से निवेदन करूंगी कि वो आके शिखा जी को सम्मानित करें। शिखा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द कहिए। 2 शब्द कहने के लिए कहा है, मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगी कि मैं यहाँ कवित्रियों को सुनने आई हूँ और मैं वही सुनना चाहती हूँ। अभी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हमने ऑलरेडी सुन चुके और आगे बहुत अच्छी अच्छी कवित्रियाँ मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, तो उनका रसपान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हमारी जो यहाँ पर कवित्रियाँ हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें या मंच का अभाव रहता है या समय का अभाव। लेकिन हम चाहते हैं कि सब एक तरीके से आगे बढ़ें, अपनी रचनाओं को लोगों के सामने रख सकें और ऊंचाई की तरफ जाएं। मैं कभी कभी सोचती हूँ और मेरे ख्याल ये आता है कि इतने हिस्से में बट गया हूँ मैं, घर, बच्चे, नौकरी, इतने हिस्से में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और जुर्म है क्या पता ही नहीं। मैं दर्शना जी से बोलूँगी कि कविता के मंच को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी विनी कालिया जी को, मंच पर आमंत्रित करूंगी अपनी कविता पेश करें। विनी कालिया जी एक लाइफ एंड मोटिवेशनल कोच है, एक गायक है, कवियत्री है, बहुत सारे शोज़ होस्ट करती है और उसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें, उसमें न्यूज़पेपर रीडर ऑन द टेलीविज़न, विच इज़ अमेजिंग, इज़न्ट इट। और उनकी कविताएं बहुत सारी मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया में भी उन्होंने कई बार अपनी प्रस्तुति पेश की है और उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो विनी कालिया जी, आई होप शी इज़ हियर। यस, we are requesting all the poets to come from and the guests from that side of the stage, if you don't mind. And Vinny Kalia ji, you're here, please come. थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबको आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, चौहान जी, मंजू लोधा जी और शशि माथुर जी, बहुत बड़ी इंदु बरोड़ जी, इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। रवि शर्मा जी, आई कांट फॉरगेट इट। सो शायद मैं पूरे नाम नहीं ले पाऊँगी, बट यस, आप सबकी उपस्थिति में सब अतिथिगण का भी मैं स्वागत करती हूँ। इट्स ओके, या। तो मैं आप सबका आशीर्वाद और प्यार के साथ सब अतिथिगण का आशीर्वाद चाहती हूँ और आप सबका एक धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने का। सबसे बड़ा आभार नंदिता साहू जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे ये मौका दिया। IIW इंस्पायरिंग इंडियन वीमेन ने आज ये जो इवेंट आयोजित किया है, ये जो महिला कवित्रियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको कांग्रेचुलेशंस देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हम सब कवित्रियों को यहाँ एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। और आज में जैसे कि हम अपना 10 जनवरी को हिंदी दिवस मना रहे हैं और हमें जैसे एक टॉपिक कुछ दिया गया था इस बारे में संविधान पे लिखने के लिए, तो एक कविता मैंने संविधान पे ये लिखी थी। भारतीय संविधान प्रतीक है समानता का, भारतीय संविधान प्रतीक है समानता का, आधार है न्याय और अखंडता का। भारतीय संविधान प्रतीक है समानता का, आधार है न्याय और अखंडता का। हुआ था लागू
26 नवंबर 1950 में संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं हर वर्ष कर देशभक्ति गुणगान। भाषा जाति धर्म कोई भी हो हमारा, भाषा जाति धर्म कोई भी हो हमारा, मानता ये सबको एक समान, संविधान मार्गदर्शक है हमारा, करते हैं हम इसका सम्मान। संविधान अधिकारों का संबोधन है, संविधान अधिकारों का संबोधन है, संविधान लोकतंत्र का उद्बोधन है। संविधान अधिकारों का संबोधन है, संविधान लोकतंत्र का उद्बोधन है। संविधान आचरणों का लेखा है, संविधान कानूनी रेखा है। हमारा संविधान हमारा सौरभ है, हमारा संविधान हमारा सौरभ है, हमारा संविधान हमारा गौरव है। जैसे कि हिंदी भाषा दिवस आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, आज मैं रवि शर्मा जी को रेडियो पे सुन रही थी, बोल रहे थे कि हिंदी प्यार है, हिंदी सत्कार है, हिंदी प्यार है, हिंदी सत्कार है, मिलाती जो एक दूसरे से, हिंदी प्यार का साक्षात्कार है। और मैं यही कहूँगी कि माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाकी बहार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल कर पिलाई थी माँ ने, घुट्टी के साथ घोल कर पिलाई थी माँ ने, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी, वही मल्हार है हिंदी, वही मल्हार है हिंदी। शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत बढ़िया विनी जी, बहुत बढ़िया। बहुत मेरी प्यारी सहेली भी है, उनके लिए और एक बार आपको ताली बजानी पड़ेगी। और अभी हमारे बीच आ रही है अर्पिता। वो एक लेखक भी है, ब्लॉगर है, कवियत्री है, एंड इन प्रोफेशनल लाइफ रिसर्च मैनेजर विद अ लीडिंग कंसल्टेंसी, और इंजीनियरिंग की डिग्री भी होल्ड करती है। और शी कंटिन्यूड विथ हर पैशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।